पूरा स्क्रीन दिख रहा है दीदी? हेलो। जी भैया पूरा है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो आइए हम अब अगले सत्र की चर्चा को शुरू करते हैं, और इस चर्चा में जो भी बात आपके समक्ष रखी जाएगी तो हम सभी मिलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं, अपने में जांच पड़ताल करते हैं। तो इस, इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, हम एक बार फिर से जांच लें अपने में कि हर मानव जो हम हैं, तो एक सहअस्तित्व है मानव शरीर और मैं का। और जब हम देखने जाते हैं तो हमारी जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो सभी कुछ के मूल में जो है, एक हमारी चाहना बनी हुई है कि हम निरंतर सुखी और समृद्ध जीवन जी पाए। लेकिन जब जीने जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि हम कभी सुखी कभी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमने समझ के साथ सुख को समझना, समृद्धि को समझना और एक व्यवस्था को समझना जो कि बनी हुई है, उस व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था के साथ जीना, यही इस मूल चाहना को पूरा करने का एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आज हम, कल तक हमने चर्चा की थी हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग को समझने की, उस पर चर्चा हुई। आशा है आप लोगों ने उसको अपने अंदर जांच के देखा होगा। आज हमने शुरू की है चर्चा हार्मनी इन फैमिली, परिवार में व्यवस्था। और इसका प्रोसेस जो है, आपको फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, अपने में जांचना है। तो जो भी कही जाएगी बात, आपके समक्ष रखी जाएगी, उसको ये मान लेना नहीं है कि ये गलत है या सही है, लेकिन इसको जांच लेना है अपने अधिकार में। और जो आधार होगा इसको जांचने का, वो होगा हमारी सहज स्वीकृति का भाव जो है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। और फिर जब एक बार इसको जांच करके हमें ये अपने लिए ठीक लगता है, तो इसको प्रयोग में ला करके इसको अपने दूसरों के साथ, दूसरे मानवों के साथ और समस्त अस्तित्व के साथ इसको परखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इसको इसके साथ जीने का प्रयास करते हैं। और बार बार जब हमें ये दिखाई देने लगता है कि इस प्रस्ताव के साथ जब हम जीने जाते हैं, तो दूसरे मानवों के साथ जो भी मेरा व्यवहार होता है वो परस्पर सुख में तब्दील होता है। और उसी तरह जब पूरे रेस्ट ऑफ नेचर के साथ मैं कोई भी कार्य करता हूँ, तो ये परस्पर समृद्धि का भाव मुझ में भी आता है, मैं भी समृद्ध होता हूँ और पूरा नेचर भी समृद्ध होता है। इसको समझने के लिए, परिवार में व्यवस्था में समझने के लिए, मेरा रोल, मेरा वैल्यू, व्हाट इज माय वैल्यू इन द फैमिली, व्हाट इज माय रोल इन द फैमिली, इसको समझने का आज हम प्रयास करते हैं इस सत्र में। तो हमने देखा पिछले सत्र में भी, ये चार बातें हमको ध्यान में रखना है कि जो संबंध है वो बना हुआ है, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, संबंध तो बना हुआ है। हाँ, हम उसको पहचान पाते हैं नहीं पाते हैं, ये बात और है। और ये जो संबंध है, एक मैं का दूसरे मैं के साथ है, एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ नहीं है, एक मैं का संबंध दूसरे मैं के साथ है। और इन संबंधों में जो भाव है, वो भाव भी एक मानव के दूसरे मानव के लिए है। जैसे मेरे अंदर भाव है दूसरे मानव के लिए, और दूसरे के अंदर मेरे लिए भाव है। और ये जो भाव है, ये देखे जा सकते हैं, इस पर चर्चा की जा सकती है